हाय गाइस, दिस इज राजू सर फ्रॉम स्पोकन इंग्लिश रणा चैनल। वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है गाइस। आज का हमारा टॉपिक है एम्फैटिक प्रोनाउन। आज हम एम्फैटिक प्रोनाउन के बारे में एक चीज जानेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फैटिक प्रोनाउन? एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन? एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एम्फैटिक प्रोनाउन? एम्फैटिक प्रोनाउन आप क्या समझते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन की परिभाषा क्या है? व्हाट इज द एग्जांपल्स ऑफ एम्फैटिक प्रोनाउन? एम्फैटिक प्रोनाउन के उदाहरण कैसे होते हैं? व्हाट इज द साइन ऑफ एम्फैटिक प्रोनाउन? एम्फैटिक प्रोनाउन के साइन क्या होते हैं, पहचान क्या होते हैं? आज हम एक चीज को क्लियर करेंगे, एक कर्नर को टच करेंगे। गाइस, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर है, ध्यान से देखना है। यदि आप एडवांस लेवल के लर्नर हैं तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलने वाला है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फैटिक प्रोनाउन? एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? एम्फैटिक प्रोनाउन का मतलब होता है बलात्मक वाचक सर्वनाम, बल सूचक सर्वनाम। व्हाट इज एम्फैटिक प्रोनाउन? एम्फैटिक प्रोनाउन क्या है, किसे कहते हैं एम्फैटिक प्रोनाउन? माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, herself and themselves are called emphatic pronoun when these are used to force that noun. Myself, ourselves, yourself, himself, herself and themselves are called emphatic pronoun when these are used to force that noun. Myself, ourselves, yourself, himself, herself और themselves को एम्फैटिक प्रोनाउन कहा जाता है जब इनका प्रयोग संज्ञा पर यानी नाउन पर बल देने में किया जाता है। जब इनका प्रयोग नाउन पर फोर्स करने में, बल देने में किया जाता है, तब हम इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। जैसे आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद बाघ को मारा, मैंने खुद बाघ को मारा। यहां पर जो माई सेल्फ है एम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इसका प्रयोग संज्ञा पर बल देने में किया जा रहा है। आई किल्ड अ टाइगर माई सेल्फ, मैंने खुद टाइगर को मारा। मैंने खुद क्या मारा? टाइगर को। यहां पर खुद का जो प्रभाव है, खुद का जो बल है, टाइगर पर पड़ रहा है, इसलिए माई सेल्फ यहां पर जो एम्फैटिक प्रोनाउन। ध्यान दीजिएगा, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन भी है और एम्फैटिक प्रोनाउन भी है। लेकिन कैसे आप समझेंगे कि माई सेल्फ कहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और कहां पर एम्फैटिक प्रोनाउन है? वेरी सिंपल है। यदि माई सेल्फ या आवर सेल्फ या योर सेल्फ या हिम सेल्फ या हर सेल्फ या देम सेल्फ के पहले, इसके पहले कोई नाउन होगा, कोई संज्ञा होगा, तो आप समझ जाना कि वहां पर एम्फैटिक प्रोनाउन है। और जब माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, देम सेल्फ के पहले कोई नाउन नहीं होगा, कोई संज्ञा नहीं होगा, वहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। यानी माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ और देम सेल्फ को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तब कहा जाता है जब इनका प्रयोग कर्ता पर, सब्जेक्ट पर फोर्स करने में, बल देने में होता है। और इन्हें एम्फैटिक प्रोनाउन तब कहा जाता है जब इनका प्रयोग नाउन पर, किसी संज्ञा पर बल देने में किया जाता है। यहां पर जो माई सेल्फ है एम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इसका प्रयोग संज्ञा पर। टाइगर क्या है? संज्ञा है। संज्ञा क्या है? संज्ञा किसे कहते हैं? हम जो कुछ भी देखते हैं वो सब संज्ञा है। जिसके बारे में सोचते हैं वो सब कुछ संज्ञा है। जिसको हम फील करते हैं सब कुछ संज्ञा है। टाइगर माने बाघ, टाइगर का मतलब क्या होता है? बाघ होता है। बाघ को हम देखते हैं, संज्ञा है। जिसको देखते हैं वो नाउन है, संज्ञा है। माई सेल्फ क्या है? एम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इसका प्रयोग नाउन पर, संज्ञा पर बल देने में किया जा रहा है। माई सेल्फ नाउन पर, संज्ञा पर फोर्स कर रहा है, इसीलिए यह एम्फैटिक प्रोनाउन है। अयांश had written two novels himself. अयांश खुद 2 उपन्यास लिख चुका था। अयांश खुद, अयांश had written, अयांश लिख चुका था two novels himself, खुद 2 उपन्यास, यानी अयांश खुद 2 उपन्यास लिख चुका था। यहां पर जो हिमसेल्फ है एम्फैटिक प्रोनाउन है। कैसे एम्फैटिक प्रोनाउन है? क्योंकि इसका प्रयोग नाउन पर बल देने में किया जा रहा है। यहाँ पर जो हिमसेल्फ है ना, अपने पहले वाले नाउन पर फोर्स कर रहा है, बल दे रहा है, इसीलिए यह एम्फैटिक प्रोनाउन है। जब नाउन पर, किसी संज्ञा पर बल देता है
वो एम्फैटिक प्रोनाउन होते हैं। और जब किसी सब्जेक्ट पर, कर्ता पर बल देते हैं तो वहां पर वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। यू कॉल अयांस मदर योरसेल्फ। आप लोगों ने खुद अयांस की मां को बुलाया था। यहां पर जो योरसेल्फ है एम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इसका जो प्रयोग है अयांस मदर यानी संज्ञा पर बल देने में किया जा रहा है। यहाँ पर जो योरसेल्फ है अपने पहले वाले नाउन पर, संज्ञा पर, मदर पर फोर्स कर रहा है, बल दे रहा है, इसीलिए यहाँ पर योरसेल्फ जो है एम्फैटिक प्रोनाउन है। वी वेंट टू परचेज एन आईफोन आवरसेल्व्स। हम लोग आईफोन खरीदने खुद गए थे। यहाँ पर जो आवरसेल्व्स है यह एम्फैटिक प्रोनाउन है, क्योंकि इसका प्रयोग यहाँ पर नाउन पर बल देने में किया जा रहा है। आवरसेल्फ जो है यहाँ संज्ञा पर, नाउन पर फोर्स कर रहा है, बल दे रहा है, इसलिए यह एम्फैटिक प्रोनाउन है। ध्यान देना है जब माई सेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और देमसेल्फ का प्रयोग किसी संज्ञा पर बल देने में होता है तब वहां पर हम एम्फैटिक प्रोनाउन कहेंगे। और जब किसी कर्ता पर, सब्जेक्ट पर बल देने में किया जाता है तब वहां हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। कैसे आप पहचानेंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और एम्फैटिक प्रोनाउन है? इसका एकदम सिंपल सा ट्रिक है। 2 सेकंड के अंदर आप तुरंत जान जाएंगे यह एम्फैटिक प्रोनाउन है और यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। यदि माई सेल्फ, आवरसेल्फ, योरसेल्फ, योरसेल्फ, हिमसेल्फ, हरसेल्फ और देम सेल्फ के पहले कोई नाउन होगा, कोई संज्ञा होगा, तो समझ जाइएगा कि वह एम्फैटिक प्रोनाउन है। और यदि नाउन नहीं होगा तो समझ जाना कि वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। गाइस, सभी एम्फैटिक प्रोनाउन के सेंस को मैंने लिखा है, जरा देखते हैं। माई सेल्फ, व्हाट इज द मीन ऑफ माई सेल्फ? माई सेल्फ का मतलब क्या होता है? माई सेल्फ का मतलब खुद, स्वयं, अपने आप को, खुद को, स्वयं को। आवर सेल्फ का मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब खुद होता है, स्वयं होता है, अपने आप को होता है, खुद को होता है, स्वयं को होता है। योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं, अपने आप को, खुद को, स्वयं को। योर सेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं, अपने आप को, खुद को, स्वयं को। हिमसेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं, अपने आप को, खुद को, स्वयं को। हरसेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं, अपने आप को, खुद को, स्वयं को। देमसेल्फ का मतलब क्या होता है? खुद, स्वयं, अपने आप को, खुद को, स्वयं को। यानी जितने भी एम्फैटिक प्रोनाउन है सबका सेंस एक ही होता है। मुझे उम्मीद है गाइस यह आपको वीडियो लेक्चर समझ में आ गया होगा। इसको जितना आप प्रयास करेंगे, जितना ही आप इसका रिवीजन करेंगे, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपके लिए आसान होता चला जाएगा। धीरे धीरे आपके लिए आसान होता चला जाएगा, सहज होता चला जाएगा और एक दिन आप इसके मालिक बन जाएंगे। पूर्णतः इस पर आप कब्जा कर लेंगे। The more you practice, the more learn. You must have your sentence. जितना आप प्रयास करते हैं, जितना आप अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उतना ही आप अत्यधिक पाते हैं। इसलिए इस चीज को लगातार जारी रखिए अपने लाइफ में, अपने जीवन में। जितना ही आप किसी भी चीज को प्रैक्टिस कीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा, आप उतना ही अत्यधिक उसमें ग्रो कीजिएगा, आगे बढ़िएगा। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि यह भारत के हर बच्चे के पास पहुंचे। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तुरंत मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।